लोकसभा चुनाव का रंग अब नागपुर शहर में दिखने लगा है। भाजपा की ओर से नितिन गडकरी तो कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे मैदान में है। मंगलवार कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे ने अपना लोकसभा का नामांकन दाखिल किया। भाजपा की ओर से नितिन गडकरी को उम्मीदवारी देने के बाद कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार रहेगा, इसकी चर्चा काफी दिन तक चली। आखिरकार कांग्रेस की ओर से विधायक व शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। मंगलवार को शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर देखने मिला। विकास ठाकरे ने अपना नामांकन भरा। नामांकन के समय प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री सुनील केदार, अनिल देशमुख, नितिन राउत, अनीस अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे, महिला शहर अध्यक्ष नास नुसरत अली, वसीम खान सहित अन्य नेता उपस्थित हुए। नामांकन भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए विकास ठाकरे और प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने जीत का विश्वास जताया। मुझे लगता है कि नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और उसके ऊपर से ये आज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नागपुर का शहर का सामान्य आदमी जो न्याय की प्रतीक्षा में है, पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने जो देश को खलास करने का काम किया है, इस देश की लोकशाही, ये देश के विरोधी पक्ष खत्म करने का काम किया है। कई लोगों को जेल में डाला है, कई लोगों को पकड़कर सरकारें गिराई है और ये नंगा नाच पूरा देश की जनता अपने आंख से देख रही है, जिन्होंने 10 साल पहले मोदी सरकार को यहाँ पर बिठाया था। और संवैधानिक संस्था का गैर वापर कर विरोधी पक्ष पर अटैक करके कोई विरोधी पक्ष नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेला रहूंगा, इस भूमिका में नरेंद्र जी मोदी है और सारे देश की जनता इनके खिलाफ है। सारे देश के पक्ष एक साथ लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ की विचारधारा है जो बोलती है कि हमें संविधान बदलाना है, 400 पार करके हम संविधान बदलाएंगे, और कांग्रेस और उसके सब साथी लोग बोलते हैं कि संविधान की हमें रक्षा करना है, इस देश में लोकशाही साबित रखना है, आम आदमी को न्याय देना है, आम आदमी की जरूरतें पूर्ण करना है। इसके ऊपर ये चुनाव है। मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, 10 साल पहले इस नागपुर में 4 बार सांसद विलास मुत्तेमवार साहब थे, विलासराव जी देशमुख इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। मैं भी इस शहर का उस जमाने में मेयर रहा करता था। इस शहर में विकास की शुरुआत किसने की? 350 करोड़ के IRDP की योजना इस शहर में लाके यह सुंदर शहर बनाया। टॉप 10 सिटी में इस शहर का नाम आया। मुत्तेमवार साहब ने मियान का पाया भरने की, मेट्रो की सिर्फ 10 साल में नहीं हुआ है। और 10 साल में अगर कोई करता है, जो भी जनता जनप्रतिनिधि को चुन के देती तो उसका कर्तव्य रहता है कि उसको जो अधिकार प्राप्त होता है उस अधिकार के माध्यम से अपने मतदार संघ का विकास करे। नहीं तो फिर जनता चुन के काय के लिए देगी, या ये पार्टी का हो या वो पार्टी का हो। तो सिर्फ ये 10 साल में नहीं हुआ है, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी है। कांग्रेस ने सब ला के रखने के बाद 10 साल में इनने जो भी किया होगा तो उसका क्रेडिट लेने का काम, ये तो आजादी भी हमने दिलाई बोलते। मोदी जी बोलते हैं कि ये सारा देश मैंने 10 साल में बनाया, उसके पहले देश में कुछ भी नहीं था, ऐसे उनका कहना है। और इसी विचारधारा की हुकुमशाही के खिलाफ इस देश की जनता जाग उठी है और नागपुर शहर की जनता जाग उठी है। आपने देखा होगा आज रास्ते गडकरी ने 5 लाख का मार्जिन मिलेगा ऐसा दावा किया है। अब मुझे बताओ, 5 लाख का मार्जिन, इसके पहले कभी नहीं चुन किया और 5 लाख वोटी लेते वो। अभी उनको बोलने को कुछ भी बोलते, मगर इस शहर की जनता जो गुर्मी के साथ रहता है, पहले बोलते थे कि यहाँ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने कुछ नहीं, यानी सब नीचे, हम राजा है। अभी बोलते हैं हम 5 लाख से आएंगे। तो इस शहर में 13 बार कांग्रेस का सांसद चुन के आया है। इस शहर की विचारधारा कांग्रेसी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका नतीजा आपके आ गया है। तो अभी 0 बजट होने वाला है। ये घोषणाएं सिर्फ दिखावे है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। दूसरे के MLA चोर लेते हैं, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। ऐसे लोग अगर जब घोषणा करते हैं तो समझ लेना कि उनकी परिस्थितियाँ क्या है। नागपुर का ही हमारा राजू पारवे को चोर उठा के लेके गए, तो उनकी स्थिति क्या है उसका अंदाज है। उनके पास ना उम्मीदवार है, दूसरे का घर का लाना और अपना घर सजा के बताना कि ये मेरा ही है। तो ये जो डाका डालने की जो प्रवृत्ति इनकी रही है बीजेपी की, सत्ता के आधार पर केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जो बार बार किया है, उसका यह है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता बड़ी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जब अपना हिसाब चुकाती है
तो इनको अकल ठिकाने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से तानाशाह प्रवृत्ति इस देश में पैदा करने का काम मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है, अब ये तानाशाह प्रवृत्ति इस देश में नहीं चलेगी। उसको लगाम लगाने का काम देश की जनता करेगी।